जय श्री राधे। एक आज लाल किताब पर कुछ विश्लेषण करेंगे। टक्कर मार ग्रह। ज्योतिष शास्त्र में पराशर में टक्कर से संबंधित ऐसा कोई बात नहीं है, पर लाल किताब में कहा जाता है कि जो भी कोई ग्रह बैठे हुए हैं अपने अष्टम स्थान में टक्कर मारते हैं, और ये टक्कर बहुत जगह बहुत भयानक भी होते हैं। अब जैसे कहना चाह रहे हैं कि अगर 8 हाउस में अगर मंगल और शनि या मंगल और राहु बैठे हुए हैं या शनि या राहु बैठे हुए हैं तो ये टक्कर मारेंगे 3rd हाउस को। तो 8 हाउस तो ऐसे ही, अब 8 हाउस में बैठे हुए हैं तो इसलिए कभी कभी दिखाई पड़ता है कि 8 हाउस में अगर पापा ग्रह हैं लोग बहुत ज़्यादा रिस्क उठाते हैं। रिस्क उठाने का उस मेथड से तो कुछ मतलब आ जाता है कि 8 हाउस में बैठे हुए हैं तो अपना अष्टम टक्कर मारेंगे तो 3rd हाउस में अपने पराक्रम को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो कभी कभी 8 हाउस वाला बहुत दूर तक पहुंच जाता है, बहुत सक्सेस हो जाता है, और कभी वो टक्कर में वो दुर्घटना भी हो जाता है। अब ये टक्कर को कंट्रोल करने के लिए अगर पॉजिटिव ग्रह टक्कर मार दें तो फिर अब जैसे बताने का मेरा मतलब है कि अष्टम में अगर शनि और राहु बैठे हुए हैं या मंगल और राहु बैठे हुए हैं, अब बृहस्पति और शुक्र लगन में बैठ जाते हैं तो शुक्र और बृहस्पति 8 हाउस को टक्कर मारेंगे, यानी शनि और राहु को टक्कर मारेंगे। तो पॉजिटिव अगर कोई गिर रहा है या कोई क्राइम करने जा रहा है, अगर उसको कोई आदमी रोक देता है, धक्का मार कर रोक देता है, तो बच गया ना। वो भी बच गया, जिसको वो मारना था उसको, वो भी बच गया। तो पॉजिटिव टक्कर बहुत हद तक अच्छा होता है, और खासकर अगर पॉजिटिव टक्कर अगर नेगेटिव ग्रह के टक्कर को मार रहा है, इसका मतलब है कि उसका टकराहट जो कहीं ना कहीं विध्वंसक हो सकता था वो कम से कम सेफ रूट में है। इसलिए ग्रह का टक्कर, अब जैसे मंगल 10th में बैठे हुए हैं तो 5th में तो ऐसे भी दृष्टि आता है, मैं मंगल और शनि बैठे हुए हैं तो वो संतान स्थान को डायरेक्ट टक्कर मारेगा, यानी संतान की प्राप्ति में दिक्कत करवाएगा। यहाँ पर ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब ये है कि अगर 3rd हाउस में मेरे 2 ग्रह हैं, अगर शुक्र हैं, चंद्रमा है, बृहस्पति हैं, फिर उसका टक्कर फिर 10th हाउस में वो दोनों ग्रह को मार के फिर उसको कंट्रोल कर देगा, बेटर कर देगा। देखिए इसमें है तथ्य है, ऐसा नहीं है कि ये लाल किताब के लेखक लिख गए हैं, उसको प्रैक्टिकल आपको बताते हैं, समझाते हैं। ऐसे भी 8 हाउस में अगर 6, 7, 8 में रहते हैं तो अधियोग बनता है। अगर शुभ ग्रह रहते हैं शुभ अधियोग बनता है, पाप ग्रह रहते हैं, पाप ग्रह रहते हैं तो पापा अधियोग बनता है। दमनगिरी तो बना ही देता है अगर पापा ग्रह भी हो। अब यह है कि अगर लगन में बैठ के 8 हाउस को अगर टक्कर मार रहे हैं, अपना एनर्जी तो अच्छे ग्रह बर्बाद हो रहे हैं, पर बुरा जो होने वाला है उसको तो कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए टक्कर मार ग्रहों के कैरेक्टर को भी देखने की जरूरत है कि अगर टक्कर जरूर लग रहा है मगर टक्कर पॉजिटिव लग रहा है तो फिर बात क्या है। बहुत जगह हम इस ढंग का मैटर में नवा दशांश को खोजना पड़ता था, अभी भी खोजते हैं, पर ये डायरेक्ट आ जाता है कि टक्कर मारकर किसी को डुबा दिया तो किसी को लाभ। अब देखिए 12th में अगर पापा ग्रह एक से ज़्यादा बैठे हुए हैं, एक भी बैठे हुए हैं, तो मंगल का ठीक है दृष्टि आ जाएगा, 7th पर भी आ जाएगा अगर 12th में मंगल है। मगर शनि और राहु बैठे हुए हैं, ठीक है भोग स्थान को डिस्टर्ब कर रहा है, पर वहाँ से टक्कर वो 7th को मार रहा है तो और ज़्यादा डिस्टर्ब करने की बात हो जाता है। तो उसका मैरिज लाइफ
डिस्टर्ब होने की बात हो जाता है। अगर पंचम में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो उसका टक्कर फिर 12th हाउस जो स्थिति ग्रह है उसको मारेगा, तो उससे जो उसका टकराहट से जो कुछ एक्सीडेंट हो सकता था उसको रोक रहा है। अभी एक्सीडेंट कुछ कुछ हो रहे हैं तो उसमें डिवाइस वाला जो कुछ लगाया हुआ है कि टक्कर होने के बावजूद भी उसको बचाने के लिए, उसके धक्का को रोकने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। तो ये टक्कर को बचाने के लिए अगर हमारे पास में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माने हमारे कुछ अच्छे प्लेनेट हैं, तो ये टक्कर हमको पॉजिटिव देगा। कभी कभी क्या है कि एक अगर पापा ग्रह हैं, 3 पॉजिटिव ग्रह पापा ग्रह को मार रहे हैं, यानी मान लिया जैसे 12th हाउस में शनि मंगल या शनि ही बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, तो अगर पंचम में अगर 2 3 4 ग्रह बैठ गए हैं तो उसका टक्कर से मंगल कहीं नहीं हमको बुरा फल देगा या शनि बुरा फल देगा। इसलिए लाल किताब में अलग अलग बहुत, वो भी बहुत अध्ययन वाली चीज़ है। और देखिए महादशा अंतर्दशा वो चीज़ ज़रा सा अलग है, वो बहुत उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है। और उसका टोटके सब जो हैं, उसके टकराहट वाले ग्रह हैं, विष्णुई ग्रह हैं, तरह तरह के उसमें रिसर्च की बात है, वो मायने रखता है हमारे जीवन में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मायने रखता है। तो अच्छे ग्रह का टक्कर बुरे ग्रह को सुधार देगा। फिर समझाने का कोशिश कर रहे हैं, कोई नदी में डूबने जा रहा है, उसको टक्कर मार के हम बचा दिए, उसको अलग कर दिए। एक झटका जब मार दीजिएगा ना कोई निगेटिव चीज को, कोई लड़ने के लिए आ रहा है, टुटका का क्या मतलब हुआ? टोक देना। मान लिया हम किसी से लड़ने के लिए एकदम आज है कि डू एंड डाई करेंगे, कोई बंदा आ गया, कोई फोन कर दिया, क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे देख लेंगे, ऐसे ये कर देंगे, गुस्साएंगे। पर जो मेरा वेव चल रहा था कुछ अटैकिंग का, खासकर एक अनुभव कीजिएगा, जो प्राय लोग सुसाइड करते हैं, जो बच के आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि अगर ये फोन नहीं किया रहता है, ये बात अगर नहीं किए रहते, या जैसे बहुत जगह बोलते हैं आप बात नहीं हमसे कर लिए रहते हैं तो क्या हो जाता। तो ये टोकना है, टोक दिए, पॉजिटिव ढंग से टोकने की बात होती है। ये लाल किताब का टोटका जो है ना, इसी से आता है, एक बार टोक दो। अभी हम टक्कर पर चल रहे हैं। देखिए 9th हाउस में 1 2 ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, अब 4th में कोई ग्रह नहीं है, तो जनरली होता है कि मकान उकान मिलेगा, उसका लिंक देख रहे हैं, उसका दशा लॉट कहाँ है, स्थान का लॉट कहाँ है, नवांश में कहाँ है, कब आएगा। पर अगर 9th में 1 2 ग्रह 3 ग्रह बैठे हुए हैं तो 4th को दिलवाएगा ही। अब फिर प्रासर मेथड से आ जाएगा कि 9th में भाग स्थान में अच्छा है तो मिलवे करेगा। पर इस स्थान पर है कि अगर चौथा में अगर शनि भी बैठे हों, अगर भाग स्थान में अच्छे हैं, तो वो शनि को ठोकर मार के मुझे काम करवा देगा, गाड़ी दिलवा देगा, जगह जमीन दिलवा देगा। तो यहाँ टक्कर का मतलब शास्त्र में लिखा हुआ है कि उसका प्रभाव को, अब जैसे कोई निगेटिव निगेटिव है तो और निगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ पॉजिटिव अगर निगेटिव को मार रहा है तो पॉजिटिव का तो एनर्जी डाउन हो रहा है, पर निगेटिव का एनर्जी तो कम से कम वो जो और मुझे बर्बाद कर सकता था वो तो रोक रहा है। देखिए एक बात सोचिएगा, अब जैसे हमारे पास में 1000 लीटर के पानी का टैंकी है, उसमें पानी जरा सा स्लो से 1 घंटा में वो टंकी भरने का कार्य करता है, भरता है, और 24 घंटा चलता है।
एक का क्या है 5 मिनट में भर जाता है, और वही उसका कंज्यूम है जो पहले वाले का है, मगर उसका 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटा में ख़त्म हो जाता है। अब मालूम होता है कि उसका टंकी का पास में हो, पाइप में हो, बहुत जगह लीकेज है। अगर हम पानी लेट से ही पहुंचा रहे हैं, मगर वो मेरा 24 घंटा पानी रहता है, और एक 10 मिनट में, 5 मिनट में भर जाता है, उसका इतना लीकेज है, तो लीकेज को भरने का पहले काम कीजिए, ना कि उसको 10 मिनट को और 1 मिनट करने की बात कीजिए। लीकेज को अगर खोज सकते हैं, उसको अगर बंद कर सकते हैं, तो आपका स्टोरिंग तो पैसा होगा, सुखी है, शांति है, सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। इसलिए स्टोरेज में जो लॉस हो रहा है उसको पकड़ने का कोशिश कीजिए, कहाँ पर से लीकेज है। इसलिए अच्छे डॉक्टर के पास में हम लोग जाते हैं तो वो पहले प्रयास करता है ये पेन कहाँ से आ रहा है, हो रहा है, या इन्फेक्शन कहाँ से हो रहा है, इसलिए वो एग्जामिन कराते हैं, ब्लड टेस्ट है, तरह तरह का टेस्ट है, उसके बाद देते हैं दवा। खासकर एम्स टाइप के डॉक्टर हैं, या जो बहुत रियल में डॉक्टरी पेशा को फॉलो करते हैं, वो इस पॉइंट को देखेंगे, या नहीं 10 10 20 दवा, कौन दवा लग गया। आप अपने लाइफ में भी उसी ढंग का कहाँ पर से लीकेज है उसको पकड़िए, बहुत सुकून मिलेगा, और टक्कर का लाभ सिर्फ निगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में भी टक्कर का लाभ मिलेगा। आपको किसी और वीडियो में दिखाएंगे, उसका प्रैक्टिकल आपको डेमो कराएंगे कि कहाँ 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 पर टक्कर के कारण प्रॉब्लम बढ़ा है लोगों का। जय श्री राम।